Good morning to all my dear students. This is the lecture number 4 for the chapter Atomic Structure. In today's lecture, we are going to do some numericals. First part of the numerical will be based on the quantum number जो आप पहले ही पढ़ चुके हो. And the second part will be some very basic equations जो आपने अभी तक बहुत सारे effects पढ़े हैं, चाहे वो photo electron effect हो, चाहे वो कोई भी effect हो. That is very simple. मैंने formulas mention कर दिए हैं. So basically in today's lecture you are going to do the numericals. So take your copy and pen and start studying. So students, let us begin our today's lecture. Here are some questions which are based on quantum number. आपने डिटेल में quantum number पढ़ा है और मैंने इसका notes भी available कराया था. So let us solve these 4 numericals one by one. मैंने ये 4 numericals solve किए हैं और कुछ numericals आपको homework में भी दिया है. So let us discuss the first numerical. It is an atomic orbital has n equal to 3. So here n is the principal quantum number. Principal quantum number क्या information देता है? Main energy level के बारे में information देता है. What are the possible values of L and M subscript L? यहाँ पे जो L है that is the azimuthal quantum number. आपको revise कर लेना इसको करने से पहले. Azimuthal quantum number हमेशा orbital का shape को बताता है. और ml आपने पढ़ा था कि ml की वैल्यू l पे डिपेंड करती है, -l से +l तक की इसकी वैल्यू होती है. सेकेंड क्वेश्चन, लिस्ट द क्वांटम नंबर्स l एंड ml ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 3D ऑर्बिटल्स. 3D ऑर्बिटल के लिए आपको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में वैल्यू निकालनी है. थर्ड न्यूमेरिकल इज एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल्स. गिव द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, l and ml for this electron. Okay, and the last numerical is what is the lowest value of n that allows g orbital to exist. ये सारे numericals basically NCERT के questions हैं. So ये चारों questions हम आज के lecture में cover करेंगे. ध्यान से जो भी quantum number का concept है आप उसको ध्यान से देख के revise करिएगा और खुद पहले करने की कोशिश करिएगा. So let us begin our first numerical. First numerical है an atomic orbital has n equal to 3. What are the possible values of L? L जो है वो azimuthal quantum number है और ml जो है वो आपको magnetic quantum number के बारे में information देना है. यानी कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दी हुई है और आपको पॉसिबल वैल्यूज, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, पॉसिबल मतलब कि कितने वैल्यूज हो सकते हैं, आपको हर वैल्यू को दिखाना पड़ेगा ऑफ एल एंड एम एल. सो आपको पता है कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो आपको पता है कि एल के लिए वैल्यू और निकालने के लिए आप कैसे करोगे. आपने पढ़ा है कि अगर n की वैल्यू दी है तो l की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे. ये हो सकती है 0 से n-1 तक की. सो अगर n की वैल्यू 3 दी है तो l क्या हो जाएगा, 0, 1 और 2. ओके, नेक्स्ट आपको निकालना है ml की वैल्यू. सो आपको ये फॉर्मूला आप देख लो कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l, ml कैन हैव, अगर वैल्यू दी हुई है l और आपको ml की वैल्यू निकालनी है तो 2l+1 भी फॉर्मूला लगता है. इट इज़ वेरी सिंपल. अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर कोई भी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू दी हुई है तो आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एक और फॉर्मूले से निकाल सकते हो, दैट इज द 2l+1. तो l की जगह पे आप देखो, l के लिए पॉसिबल वैल्यूज 3 है, 0 भी है, 1 भी है और 2 भी है. तो एक एक करके आप जब पुटअप करोगे तो ml की वैल्यूज आपके आ जाएगी. सो अगर l 0 है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 होगा, ये आपको पता होना चाहिए. l इक्वल टू 1 है तो आपको पता है पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, -1, 0, +1. क्योंकि आपको पता है कि ml के लिए जो अगर l से आप हमेशा कनेक्टेड होता है, आपको ये ध्यान होना चाहिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमेशा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के से कनेक्टेड रहता है और -l से +l की वैल्यू उसकी होती है. तो l की वैल्यू अगर 1 है तो पॉसिबल ml की जो वैल्यू होगी वो +1 से -1 या -1 से +1 होगी. तो बेसिकली माइनस से 0 की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं. तो अगर l की वैल्यू 1 गिवन है तो m की वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी -1, 0 और +1. क्लियर. नेक्स्ट इज l इक्वल टू 2. अगर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 2 है तो ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -l से +l तक की.
सो -2, -1, 0, +1 और +2। इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, आप देख लो, वही सिंपल चीज़ है। n = 3 है तो हमारा l की वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी 0, 1 और 2, क्योंकि जब आप l की वैल्यू निकालते हो, रिवीजन कर लीजिएगा जो आपने लेक्चर पढ़ा है, तो हमेशा n-1 होता है। ओके, इसीलिए l की वैल्यू जो है 2 तक आ रही है। तो अगर हम ये आप देखो यहाँ पे कि अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इस 0 वाले एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए निकाल रहे हैं तो वो 0 होगी। अगर हम m1 निकाल रहे हैं, यानी अगर l की वैल्यू 1 है, तो पॉसिबल ml की वैल्यू कितनी होगी? -1, 0, +1। हमेशा याद रखिएगा कि अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, जो कि यहाँ दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू पॉसिबल होती है -l से +l तक की। अब आपको पता चल गया कि l की 3 वैल्यूज़ हैं, तो तीनों के लिए आपको पॉसिबल वैल्यूज़ दिखानी पड़ेगी। सो m2 अगर है, अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 2 है, तो पॉसिबल उसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कितनी होगी? -2, -1, 0, +1 और +2। Now our next question is, list the quantum numbers L and ml of electrons for 3D orbitals। 3D orbitals के लिए आपको L की वैल्यू भी दिखानी है और ml की वैल्यू भी दिखानी है। आपको पता होना चाहिए, मैंने क्लियर उसमें बताया था कि अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू 0 है तो वो कौन सा ऑर्बिटल होगा? दैट विल बी s ऑर्बिटल। अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू यानी L की वैल्यू अगर 1 है तो कौन सा ऑर्बिटल होगा? p होगा। अगर L की वैल्यू अगर 2 है तो वो कौन सा ऑर्बिटल होगा? इट विल बी अ d ऑर्बिटल। और इसी तरीके से अगर L की वैल्यू 3 है तो कौन सा ऑर्बिटल होगा? f होगा। तो यहाँ पे आप देख लो कि 3D ऑर्बिटल के लिए आपको याद होना चाहिए कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। सो L = 2। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L, ml कैन हैव 2l + 1 वैल्यू। मैंने बताया कि कोई भी अगर L की वैल्यू दी हुई है तो पॉसिबल ml की वैल्यूज़ के लिए फॉर्मूला है 2l + 1। तो 2 और L की जगह अगर आप 2 लिख दो, सो 2 × 2 + 1, तो आपको कितनी वैल्यूज़ मिलेगी? 5 वैल्यूज़ मिलेगी। दैट इज़ L = 2। तो आप पूरे टोटल के लिए आप देखोगे, सो -2, -1, 0, +1 और +2। So students, let us move on for the third numerical. An electron is in one of the 3D orbitals. Give the possible values of n, l and ml for this electron. ठीक है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है जो 3D के किसी भी एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, आपको उसके सारे क्वांटम नंबर्स को निकालने। n निकालना यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर और ml यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आपको पता है कि 3D ऑर्बिटल के लिए मैंने हमेशा बताया है कि जो ये हमेशा ऑर्बिटल के पहले जो ये नंबर लिखा होता है, दैट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वो मेन शेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n विल बी 3। क्लियर? एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको पता है L = n-1, तो ये हो जाएगा 2। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है आपको पता है कि वो वैल्यू डिपेंड करती है एजीमुथल क्वांटम नंबर पे, यानी -l से +l तक की वैल्यू होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। तो L की वैल्यू 2 है तो ml की वैल्यू इस 2 से +2 तक की पॉसिबल वैल्यूज होगी। देयरफॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m सबस्क्रिप्ट L = -2, -1, 0, +1 and +2. So let us solve our last numerical. What is the lowest value of n that allows g orbital to exist? अभी तक आपने 4 ऑर्बिटल ही पढ़ा है, s, p, d, f। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है बट इट इज़ वेरी सिंपल। आपको लोवेस्ट वैल्यू बतानी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, जो कि अलाउ करेगा कि g ऑर्बिटल एग्जिस्ट करे। ओके, फॉर g ऑर्बिटल L = 4 आपने पढ़ा है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल l अगर 0 होगा तो वो कौन सा ऑर्बिटल होगा? s ऑर्बिटल होगा। अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर L अगर 1 है, दैट बिलोंग्स टू p ऑर्बिटल। अगर L की वैल्यू जो है 2 है तो वो कौन सा ऑर्बिटल होगा? d होगा। L की वैल्यू अगर 3 है तो f ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में दिया है g ऑर्बिटल, f के बाद g आएगा,
तो अगर जी ऑर्बिटल है तो उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो हो जाएगी क्या होगी, 4 हो जाएगी। और आपको पता है एज फॉर एनी वैल्यू ऑफ n ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द एजीमुथल क्वांटम नंबर कैन हैव द वैल्यू फ्रॉम 0 टू n-1। ये आपको पता है कि अगर कोई भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू दी हुई है यानी n दिया है और आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से n-1। हमेशा जो होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 से n-1 के बीच में लाई करेगी, ये याद रखिएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में जी ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू 4 है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि हमेशा जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू से एक हमेशा ज़्यादा आएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तभी तो आप ये फॉर्मूला लगाते हो n-1। क्लियर। हमेशा आप याद रखिएगा कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू से n-1 होगी। यानी कि आप अगर n की वैल्यू 5 है, उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 5 है और आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, n-1 करोगे, तो दैट विल बी 4, तभी यहाँ पे l इक्वल टू 4 आया है। ठीक है, और l इक्वल टू 4 है, दैट बिलोंग्स टू जी ऑर्बिटल। तो जी ऑर्बिटल एग्जिस्ट कब करेगा, जब उसके एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 होगी और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, जो पहले 4 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, आप उसको भी करिएगा। और ये जो न्यूमेरिकल्स है ध्यान से पढ़ के करिएगा, इट इज़ वेरी सिंपल। ये पहले क्वेश्चंस में आप देख लो कि इसमें आपको सारे जो चारों क्वांटम नंबर हैं n, l, ml और s, उसके बारे में जो इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई मेन प्रॉपर्टी होती है वो आपको बताना है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको सबशेल आइडेंटिफाई करना है, सबशेल या ऑर्बिटल आइडेंटिफाई करना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दी है और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू दी है। सो आपको पता है कि अगर L जो है वो 0 होगा तो वो कौन सा ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल होगा। अगर L की वैल्यू 1 है तो वो कौन सा ऑर्बिटल होगा, p होगा। अगर L की वैल्यू जो है 2 है तो वो कौन सा ऑर्बिटल होगा, इट विल बिलोंग टू d ऑर्बिटल। अगर L की वैल्यू 3 है तो वो f ऑर्बिटल होगा। और अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि अगर L की वैल्यू 4 है तो वो g ऑर्बिटल होगा। और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा ऑर्बिटल के पहले लिखा जाता है। आपने अफवाह में भी पढ़ा था कि ऑर्बिटल अगर मान लो अगर 2p है तो 2p है तो आप देखोगे जो 2 नंबर है दैट इज गिविंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग n, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बता रहा है। और p है, p ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो आपको ये सारे वैल्यूज दी हैं और आपको सबशेल बताना है, इसको आप कर लीजिएगा, इट इज़ वेरी सिंपल। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉन इज वन ऑफ द 2p ऑर्बिटल, गिव द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, l, m। आपको सारे पॉसिबल वैल्यूज देनी है n, l और m की। सो स्टूडेंट्स, कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं जो आपने जितने सारे अभी इफेक्ट्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड है, मैंने फॉर्मूलाज दे दिए हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू c बाय लेमडा। c इज द स्पीड ऑफ लाइट और लेमडा जो है वो वेवलेंथ है, आपने पढ़ा तरंग दैर्घ्य। म्यू डैश म्यू बार है, इसको हम वेव नंबर से कहते हैं, इट इज रेसिप्रोकल टू 1 बाय लेमडा, यानी कि जो वेव नंबर होता है वो वेव लेंथ के जस्ट ऑपोजिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है E इक्वल टू hc बाय लेमडा। इन तीनों फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग जो है ये सारे आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। ध्यान से करिएगा, एक स्टेप के न्यूमेरिकल है, ये तीनों न्यूमेरिकल जो हैं वो आपके इन्हीं फॉर्मूलाज से हो जाएंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन भी है आपका लास्ट पेज पे, तो ये तीनों फॉर्मूलाज को आप ध्यान देके ये जो है ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बट पहले आप खुद कोशिश करिएगा क्योंकि ये सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो 1 स्टेप के हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे ये अकॉर्डिंगली होंगे। सो दिस इज़ द 4th न्यूमेरिकल, आप इसको देख लीजिएगा। और जो पिछले स्लाइड में मैंने 3 आपको फॉर्मूलाज दिए हैं सारे उसी के अकॉर्डिंगली होगा, तो ध्यान से आप बच्चों वैल्यूज़ को लिख के और आप पहले खुद कोशिश करिएगा। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। आपको कोई भी प्रॉब्लम है
तो आप कमेंट सेक्शन में, वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा। न्यूमेरिकल्स हो, ये सारी चीज़ें जितनी आप खुद प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। आपके फर्स्ट हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। सो जब भी इंफॉर्मेशन आएगा, जब भी टाइम टेबल आएगा, मैं एक वीडियो डालूंगी, तो जितना मैं पढ़ा दूंगी इस चैप्टर से वहाँ तक आएगा। तो अभी आप मान के चलो, अभी आप जो टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हो वो सारे आपके फर्स्ट हाफ ईयरली में आएगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।